जंगल का डर। यह कहानी एक घने जंगल की है जहां हर कोने में रहस्य और रोमांच छिपा हुआ था। एक घने जंगल में एक शेर रहता था। वह बहुत शक्तिशाली था। उसकी दहाड़ से पूरा जंगल गूंज उठता था। वह रोज जानवरों को मारकर खाता था। उसकी भूख कभी शांत नहीं होती थी और वह हमेशा शिकार की तलाश में रहता था। सभी जानवर उससे बहुत डरते थे। उसकी उपस्थिति से ही वे कांप उठते थे। उनकी जान को खतरा था। हर दिन उनके लिए एक नई चुनौती होती थी। जानवरों को अपनी रक्षा करनी थी। वे बहुत चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वे क्या करें। उन्हें एक योजना बनाने की जरूरत थी। वे जानते थे कि अगर उन्होंने कुछ नहीं किया तो उनकी जान को और भी बड़ा खतरा हो सकता है। एक दिन सभी जानवरों ने एक सभा की। वे सभी मिलकर शेर से निपटने का उपाय सोचने लगे। वे शेर के आतंक से परेशान थे। उसकी दहाड़ और उसकी शक्ति ने उन्हें बहुत डरा दिया था। उन्हें कोई उपाय नहीं सूझ रहा था। वे सभी बहुत उलझन में थे और किसी भी समाधान की तलाश में थे। हर कोई डरा हुआ था। उनकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। कोई भी शेर का सामना नहीं करना चाहता था। वे सभी उससे बचने की कोशिश कर रहे थे। जंगल में खौफ का माहौल था। हर तरफ सन्नाटा और डर का साया था। खरगोश की योजना। तभी एक चालाक खरगोश ने एक योजना बनाई। खरगोश बहुत बुद्धिमान था। वह जानता था कि शेर से कैसे निपटना है। उसने अपने दोस्तों को इकट्ठा किया और अपनी योजना साझा की। उसने कहा, हमें शेर से बात करनी चाहिए। हमें उसे समझाना होगा कि हम हर दिन एक जानवर भेजेंगे। खरगोश ने आगे कहा, हम हर दिन बारी बारी से शेर के पास जाएंगे। इस तरह शेर को हर दिन भोजन मिलेगा और हम भी सुरक्षित रहेंगे। इससे एक ही जानवर शेर का शिकार होगा। बाकी जानवर सुरक्षित रहेंगे और शेर भी खुश रहेगा। यह सुनकर सभी जानवर सहमत हो गए। उन्हें लगा कि यह योजना बहुत अच्छी है और इससे सभी की जान बच सकती है। उन्हें यह योजना पसंद आई। सभी जानवरों ने मिलकर इस योजना को शेर के सामने पेश करने का निर्णय लिया। उन्हें उम्मीद थी कि शेर भी मान जाएगा। वे जानते थे कि शेर को समझाना आसान नहीं होगा, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। जानवरों ने शेर से बात की। उन्होंने शेर को अपनी योजना के बारे में बताया और उसे समझाने की कोशिश की। उन्होंने अपनी योजना बताई। शेर सोचने लगा, फिर वह मान गया। शेर ने सोचा कि यह योजना उसके लिए भी फायदेमंद हो सकती है। शेर और परछाई। यह कहानी एक घने जंगल की है जहां एक शक्तिशाली शेर का राज्य था। अब हर दिन एक जानवर शेर के पास जाता था। शेर ने जंगल के सभी जानवरों को आदेश दिया था कि वे बारी बारी से उसके पास आएं ताकि वह उन्हें खा सके। एक दिन खरगोश की बारी आई। वह बहुत छोटा और चतुर था, लेकिन उसे भी शेर के पास जाना पड़ा। खरगोश समय पर नहीं पहुंचा। वह जानता था कि शेर बहुत गुस्से में होगा, लेकिन उसके पास एक योजना थी। शेर बेसब्री से इंतजार कर रहा था। वह सोच रहा था कि खरगोश इतनी देर क्यों कर रहा है। वह बहुत भूखा था। उसे गुस्सा आ रहा था। उसकी भूख और गुस्सा बढ़ता जा रहा था। बहुत देर बाद खरगोश आया। वह धीरे धीरे झाड़ियों के पीछे से निकला और शेर के पास पहुंचा। शेर ने दहाड़ा, तू इतनी देर से क्यों आया? उसकी आवाज से पूरा जंगल गूंज उठा। खरगोश डरा हुआ दिखाई दिया। उसकी आंखें बड़ी बड़ी हो गईं और वह कांपने लगा। खरगोश ने कहा, रास्ते में एक और शेर मिला। उसने मुझे रोक लिया और कहा कि वह असली राजा है। उसने कहा वह मुझे खाने लगा। मैं किसी तरह बचकर यहाँ आया हूँ। उसने कहा कि वही असली राजा है। शेर ने गर्जना की और कहा, मुझे दिखाओ वह कौन है जो खुद को राजा कहता है। यह सुनकर शेर क्रोधित हो गया। उसने कहा, मुझे उसके पास ले चल। खरगोश मुस्कुराया। उसे अपनी योजना पर भरोसा था। खरगोश शेर को एक गहरे कुएं के पास ले गया। उसने कहा, वह शेर इस कुएं में छिपा है। शेर ने कुएं में झांका। उसने पानी में अपनी परछाई देखी। उसे लगा कि दूसरा शेर है। शेर गरजा और कुएं में कूद गया। वह उस शेर से लड़ना चाहता था, लेकिन वह पानी में डूब गया। सभी जानवर खुश हो गए। उन्होंने खरगोश की चतुराई की प्रशंसा की। खरगोश ने सबकी जान बचाई थी। उस दिन से जंगल में शेर का डर खत्म हो गया। जानवर शांति से रहने लगे। खरगोश उनका नायक बन गया। यह कहानी हमें बताती है कि बुद्धि और चालाकी से हम बड़ी से बड़ी मुसीबत से भी बाहर निकल सकते हैं। हमें कभी भी हिम्मत नहीं